राधे राधे फ्रेंड्स। तन्हा ही चल रहे थे जिंदगी के सफर में, तन्हा ही चल रहे थे जिंदगी के सफर में, एक तुम पर नजर पड़ी और बदनाम हो गए। तो बहुत ही अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि YouTube पर ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनाना पड़ रहा है। बहुत अफसोस की बात है। आज हम पुरुष वर्ग के लिए कहते हैं चिल्ला चिल्ला कर, चीख चीख कर, कि एक पुरुष महिला का सम्मान नहीं करता, उसकी इज्जत नहीं करता, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है यूट्यूब पर? जब भी हमने यूट्यूब ओपन किया, एक महिला ही महिला की इज्जत की धज्जियां उड़ा रही है। एक औरत ही औरत की छवि खराब करने में लगी है। बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है अभी नेहा आशीष तिवारी और सचिन का मैटर। नाम मैं नेहा आशीष तिवारी को जानती हूँ, न सचिन को जानती हूँ, न मनीषा को जानती हूँ, न ही इन लोगों से मेरा कोई लेना देना है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, देखिए, किसी का छप जाता है और किसी का छुप जाता है। एक बहुत प्यारी लाइन याद आ रही है मुझे कि सियासत, जो राजनीति आप लोग कर रहे हैं ना यहाँ पर, कि सियासत लोगों पर यह एहसान करती है, पहले आंखें छीनती फिर चश्मे दान करती है। तो जो कुछ लोग यहाँ पर विरोध में वीडियोस बना रहे हैं, आप लोगों ने पहले तो बहुत साथ दिया सचिन का, नेहा का, और जब वो मनीषा के का परिवार, उसका घर उजड़ने की बात आ गई, तब आप लोग सिंपैथी दे रहे हैं। और अगर उसने कुछ जवाब में आपको ऐसा बोल दिया जो आपको नागवार गुजरा, तो आपने फिर उसके विरोध में वीडियो बना दी है। मानसिक संवेदना मर गई क्या आप लोगों की? ना मनीषा से लेना देना है मेरा, ना नेहा तिवारी से, और ना सचिन से। मैं भी भोपाल से हूँ, बट मैं इनमें से कभी किसी से मिली नहीं हूँ, ना मैं पर्सनली इन लोगों को जानती हूँ। लेकिन देखिए, कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग हैं, होंगे और हैं, हम देख रहे हैं कि कई लोगों का ऐसा होता है कि ठीक है भाई, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, पता ही नहीं चल पाता लोगों को, तो किसी का छप जाता है और किसी का छुप जाता है। आपके घर में भी बेटियां हैं, आप खुद एक औरत हैं, आपके घर में भी बहुएं हैं, आपके घर में भी माँ है, तो किसी की इज्जत की इस तरह धज्जियां उड़ाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। नेहा तिवारी, नेहा आशीष तिवारी, जिसकी हम बात करते हैं कि भाई वो एक विडो है, एक बाप बनकर अपनी बच्ची को पाल रही है। वो किस दुख से, किस दर्द से गुजरी, और ऐसे क्या हालात पैदा हुए कि सचिन उनकी जिंदगी में आया। और एक अकेली औरत, आप सब लोग जानते हैं कि उसको चलो किसी के कंधे की जरूरत थी, किसी के सहारे की जरूरत थी, तो सचिन उस रूप में आया। मैं ये नहीं बोल रही ये सही है, मेरी नजर में भी गलत है, लेकिन जितनी गलत नेहा है, उससे कहीं ज्यादा गलत मेरी नजर में सचिन है। नेहा के पास कोई नहीं था, किसी को धोखा देकर वो आपके पास नहीं आई थी, लेकिन आपकी पत्नी जिंदा है, आप अपनी पत्नी के साथ 7 वचन में बंधे हैं, उसके बाद आपने उसको धोखा देकर नेहा के लिए पागल हो गए। नेहा के लिए आपने आत्महत्या करने का प्रयास तक कर लिया। आपकी पत्नी घर में है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, मैं डिफाइन नहीं कर रही यहाँ किसी को, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जितनी गलती नेहा की है, उससे ज्यादा सचिन की है। आज सचिन
पूरे सोशल मीडिया पर माफी मांग करके उसकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि अपनी पत्नी के सामने भी माफी मांगता है और बोलता है कि आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। सचिन की मम्मी के वीडियोस देखे कि हाँ हमारे बच्चे ने गलत किया, अब हम दोबारा शादी कराएंगे। मैं पूछना चाहती हूँ उन्हीं लोगों से, मैं पूछना चाहती हूँ आप लोगों से, जो गलती आज सचिन ने की, आज नहीं कल मनीषा उसको माफ भी कर दे, लेकिन वही गलती अगर मनीषा करती और फिर सचिन से माफी मांगती तो क्या सचिन उसे स्वीकार करता? इट्स माई पर्सनल थिंक कि माफी गलतियों की होती है, धोखे की नहीं। जिसने एक बार आपके साथ धोखा किया वो कभी भी आपके साथ धोखा कर सकता है। रिश्ते में एक बार खटास आ जाती है, एक बार दूरी आ जाती है, तो मैं नहीं मानती कि वो फिर से वैसा पुराने की तरह हो जाए। अच्छी बात है अगर मनीषा आप इस रिश्ते को एक मौका देकर आगे बढ़ना चाहें, लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना होगा, भगवान करे आप लोग हमेशा साथ हो, आपका रिश्ता बहुत अच्छा हो जाए पहले की तरह, लेकिन पूरी सतर्कता के साथ। अंधविश्वास मत करना। रही नेहा तिवारी की बात, तो उनके लिए तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि गलत आपने भी किया है। हालात आपके बीच में क्या पैदा हुए थे नहीं जानती, लेकिन देखिए आज मनीषा सबके बीच में एक घुन के बीच में गेहूं पीसता है ना, सॉरी गेहूं के बीच में घुन, तो उस जैसी परिस्थिति, उस जैसी स्थिति है मनीषा की कि गया किसका है, घर उजड़ने की कगार पर मनीषा का है। तो जिस पीड़ा से, जिस तकलीफ से आज वो गुजर रही है, हमारा पति अगर किसी पराई स्त्री को भरी भर नजर से देख ले तो एक औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन उसके सामने तो सारा सच रखा है। एक एक पल उसको याद आ रहा होगा कि मेरे पति ने इसके साथ ऐसा किया, मेरी जगह दूसरी औरत थी, वो वक्त उसने उसको दिया, पता नहीं कितनी रातें उसके साथ गुजारी है, जो भी हुआ उसकी पीड़ा को समझने की कोशिश कीजिए। और किसी की इज्जत को सरेआम नीलाम करने का आपको कोई हक नहीं है। सचिन भी गलत है, नेहा भी गलत है, लेकिन मेरी नजर में मनीषा भी सही नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। देखिए अगर हमको पता चल जाता है ना कि हमारा पति का इंटरेस्ट कहीं और है, हमको एक ने बताया, दो ने बताया, तीन ने बताया, या हम पे खुद पे बीत रही है, जैसे कि उन्होंने कहा कि मेरी हर ट्रिप खराब हुई इस औरत के कारण, नेहा तिवारी के कारण, तो आप पिछले 1.5 साल से इस चीज को सहन कर रही थी। क्यों क्यों कर रही थी आप सहन? जितना गुनहगार अत्याचार करने वाला होता है उतना ही सहने वाला भी होता है। अगर आप उसी समय विरोध की होती, उसी समय अपने परिवार में ये बात रखी होती, तो आपके ये दिन नहीं आते आज। दूसरी बात, आप कहती हैं कि मैं सचिन को माफ नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी मैं उसके साथ हूं, तो ये आपका पर्सनल मैटर है। आपको कैसे रहना है, निभाना है, नहीं निभाना है, जो भी करना है, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। लेकिन हाँ, पूरी सतर्कता के साथ करें। उस इंसान पर अंधा होकर भरोसा मत करें जिसने एक बार आपको धोखा दे चुका है, और उसे तब आपका एहसास हो रहा है जब सामने वाले ने उसको छोड़ दिया, ठुकरा दिया। नहीं तो आज भी
मनीषा का प्यार, मनीषा की पवित्रता, मनीषा की अच्छाई उसे नजर नहीं आती। इसलिए सोच समझकर कदम उठाएं। और एक बात मैं कहना चाहूंगी कि ये रिएक्शन चैनल वाले जो वीडियोस बना रहे हैं, मैंने किसी का वीडियो सुना है यहाँ पर कि लीगल पे जाऊंगी मैं मेरा खाटू श्याम देखेंगे। तो देखो, भगवान का के नाम का सहारा लेकर के किसी की इज्जत मत उछालो। अगर आपको करना है, अच्छे काम करने हैं, तो इसी यूट्यूब पर समाज का ठेकेदारी आपको बनना है, तो इसी यूट्यूब पर आप लाइव में जाकर देखिए औरतों को चंद पैसे कमाने के लिए, डॉलर छापने के लिए अपने कपड़े उतार रही है, आधे कपड़े पहन करके बैठी हुई है, नग्नता परोस रही है, अश्लील वीडियो उनके सामने आ रहे हैं। उनके लिए आवाज उठाइए ना। अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो उनके लिए कीजिए, पूरा भगवान आपका साथ देंगे। हम, तुम, ऑडियंस, सब लोग तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। किसी के घर की लड़की, आप लोग बोल रहे हैं कि कुछ लोग की नेहा का भाई उसके लिए खड़ा है। भाई क्यों खड़ा ना हो? हम हिंदू संस्कृति से है। हमारी हिंदू संस्कृति में कहा जाता है कि भाई की कलाई पे जब एक बहन राखी बांधती है तो वो वचन देता है उस बहन की सुरक्षा के लिए। तो आज उसका भाई उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो आपको बुरा क्यों लग रहा? नेहा ना आपकी बहन है, ना आपकी बेटी है, ना आपकी प्रेमिका है, ना आपकी बहू है, ना आपकी माँ है। उसकी इज्जत की इतनी परवाह आप मत कीजिए। उसके घर वाले उसके साथ हैं। आज नेहा तिवारी है, कल आप हो सकते हो, आपकी बेटी हो सकती है, क्योंकि आपको खुद को पता है कि आज की जनरेशन कैसी है और कहाँ पहुंच रही है। अभी भी कह रही हूं, जिनका मैंने नाम लिया है उनसे या किसी से भी मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि देखिए, आजकल हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। वो लोग ऐसे इस तरह के वीडियोस देखेंगे, जैसे लिख रहे हैं कि दिन में भैया रात में सैया, क्या बेशर्मी है ये। कितनी तुच्छ मानसिकता के लोग हैं। अगर आपके बच्चे ऐसी वीडियोस देखेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा उन पर, कहाँ जाएगी उनकी मानसिकता। अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को बचाने के लिए काम करो। दूसरे के घर में, दूसरे की जिंदगी में आग मत लगाइए। ठीक है, सचिन नेहा की जिंदगी में तब आया जब नेहा की जिंदगी में कोई नहीं था, बट उनकी सगाई हो गई है। वो मूव ऑन करना चाहती है तो उनका घर बसने दीजिए। वो सही है, वो गलत है, वो खुद जानती है, वो ईश्वर जानते हैं, उनके परिवार वाले जानते हैं। आप लोग कौन होते हैं? और मैं सिर्फ एक सच बोलूंगी कि जितने लोग, मुझे किसी का मतलब नहीं है कि क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन एक औरत की जिस तरह से धज्जियां उड़ा रहे हैं ना, वो औरत खड़ी होकर अगर आप पर मानहानि का दावा ठोक देगी ना, परिवार, घर बिक जाएगा आपका, संभल नहीं पाओगे। आपके घर में भी बहन बेटियां होगी, तो किसी की बहन की, किसी की बेटियों की इज्जत मत उछालिए सरे रहा। आपके बच्चे के हाथ में भी एंड्रॉइड फोन होगा, अच्छे अच्छे घर से लगते हैं आप लोग, वो वीडियोस देख रहे होंगे आपके। इतना ही समाज का ठेकेदार बनने का शौक है तो जो अश्लीलता यूट्यूब पर फैली हुई है उनके खिलाफ आवाज उठाइए। यहाँ की ऑडियंस बेवकूफ नहीं है, सबको सब कुछ समझता है। नेहा तिवारी के नाम पर, सचिन के नाम पर, मनीषा के नाम पर रोटियां मत सेकिए। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये सब कुछ बंद कीजिए। यूट्यूब यूट्यूब जो है एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप अपना टैलेंट दिखाइए, अपनी बात रखिए, एंजॉय कीजिए, मनोरंजन कीजिए। ऐसी गंदगी मत फैलाइए कि लोग यूट्यूब देखना ही बंद कर दें। मुझे नहीं पता कितने लोगों तक मेरा वीडियो जाएगा,
25 सब्सक्राइबर लेके बैठी हूँ। भोपाल से मैं भी हूँ। अफसोस है मुझे कि आज इस टॉपिक पे मुझे बात करना पड़ रहा है। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ अगर मेरी वीडियो किसी तक पहुंचे तो इतना ही कहना चाहती हूँ कि किसी का घर बस रहा है तो बसने दीजिए। राधे राधे।